Realme C11, C12 एंड C15 में डेटा कैसे बचाए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Realme के डिवाइस में डेटा सेव कैसे कर सकते हैं, डेटा को आप कैसे बचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आज के इस वीडियो पे मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सेटिंग बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, मैं आपको जो भी सेटिंग बताऊंगा उसको फॉलो करें। तो उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपका जो Realme के डिवाइस है उसमें दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है उसको आप सेव कर पाओगे। ठीक है, बचा सकते हैं आप डेटा को। तो कैसे, आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, अगर आपको जो है डेटा यहाँ पर बचाना है तो जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर जाके दोस्तों आप डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क को ओपन करें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आ जाना है। डेली रिमाइंडर इसको सेट कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों आप 500 से ज़्यादा MB अभी के लिए यूज़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और बाकी आप सेव करना चाहते हैं 500 यूज़ करके। तो जब 500 पहुंच जाएगा तो आपको रिमाइंड कर दिया जाएगा। अभी डेटा सेव कैसे करें, ये तो दोस्तों डेटा सेव नहीं होगा। ठीक है, इससे सेव नहीं होगा, इससे आप डेटा को जो है सही समय पर रोक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा सेव करने के लिए आपको मिलेगा डेटा सेविंग, उसमें क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है और ओके करना है, इनेबल हो जाएगा। इसको इनेबल करते ही दोस्तों आपके सारे जो बैकग्राउंड यहाँ पर रनिंग ऐप्स है बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो ईमेल है वो भी बंद हो जाएगा, सोशल नेटवर्क ऐप वो भी बंद हो जाएगा, मैसेज रिसीव नहीं कर पाओगे बैकग्राउंड पे। ठीक है, अगर आप उसको अनरिस्ट्रिक्ट कर देते तो कुछ और बात है। अगर आप अनरिस्ट्रिक्ट नहीं करते और आपने ये सेटिंग कर दिया तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे डेटा है वो सेफ रहेगा। ठीक है, बैकग्राउंड डेटा दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप का इनेबल करना चाहते हैं तो मैनेज ऐप पर जाके आप व्हाट्सएप को सेलेक्ट करें, डेटा यूजर्स डिटेल पे आपको जाना है, वहाँ पे जाके आप डेटा रिस्ट्रिक्ट को हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या होगा, इसको इनेबल करने के बाद व्हाट्सएप, मैसेंजर, इस तरह का जो ऐप है उसका बैकग्राउंड पे मैसेज आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, लेकिन कोई नहीं, आप उसको अनरिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एंड देन इस तरीके से दोस्तों आप जो है डेटा बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।